से स्टार्ट होती है। साइंस के 75 से 80 प्रश्न लगभग, है ना, 70-80 क्वेश्चन साइंस के हैं, फिर 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, फिर हिंदी के 50, करंट के 50, इंग्लिश के 50, सारे सब्जेक्ट लेके आया हूं। और हिंदी मेरे से पढ़ोगे तुम्हें लगेगा कि वाकई में गुरुजी मजा आ गया, पहले कहां थे आप। मुझे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें यूज की है हिंदी के अंदर, तुम्हें सिर्फ एक फोटो देखते ही सारी हिंदी की संज्ञा समझ में आ जाएगी, समास समझ में आ जाएंगे, उपसर्ग प्रत्यय, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मजा नहीं आ जाए तो कह देना, टेंस को तो 5 मिनट में समझा दूंगा, ठीक है जी। आइए, हाँ, यहां कहा जा रहा है साइंस हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधा। आनुवंशिकता आपके सिलेबस में है ना, क्या प्रश्न पूछेंगे? आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था? दूसरा प्रश्न ये, वॉइस क्लियर है? मेंडल ने, यहां कहा जा रहा है साइंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, सही बेटा। मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था? मेंडल ने प्रयोग है वो मटर पे किया था। तो ये कई सारी चीजें हैं, हाँ, ये पूछा जाता है। हाँ जी, ओके, अगला देखिएगा। यहां हम बात करें आनुवंशिकता का जो जनक है वो किसे कहेंगे हम? ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको कहेंगे। ये पादरी था, इसने सबसे पहले बताया कि भी पौधों के बेटे बेटे से बेटे पीढ़ियां कैसे चलती है, ये इसने कहा था सबसे पहले। उसके बाद में आनुवंशिक विज्ञान यानी जेनेटिक्स का जनक वही आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। और ये बोट वाले है ना, बदनाम करने के लिए आते हैं, ठीक है, बदनाम करने के लिए आते हैं कि इसके इतने लाइव दिखा देंगे, बच्चों को लगेगा कि ये तो फेक लाइव लाता है। अरे भाई, मेरे तो ऑलरेडी 4 से 5 हजार आधे दिन लाइव आते हैं, ठीक है, और तुम उसे 10, 20, 50 हजार एक झटके में लेके जाओगे। इतनी तो मेरे में भी बुद्धि है, लाखों बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं बंद नहीं करूंगा क्या? तो क्या डिफेम करने के लिए कि दिखा देवे एक झटके में, है ना, फिर अगर ये बड़ा रहा, इंसान लाइव लगा के लगा रहा, तो हम इसका चैनल हैक कर देंगे। होता है, कोई नहीं, मुझे अच्छा लगा। एक और अच्छा अनुभव हुआ, मारवाड़ी में कहावत है, टकेरी हांडी फूटी पर कुत्ते की जात पहचानी। मिट्टी की हांडी है वो टके की थी, फूट गई, और जो डॉग है वो आया, उसने उसको तोड़ दिया, लेकिन पता चल गया कि डॉग अगली बार गलती कर सकता है, ठीक है, तो सावधान रहना डॉग से, वो वाली बात है। खैर छोड़ो। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति के नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का इस्तेमाल किया था वो था गार्डन पी, यानी गार्डन पी मतलब आपका मटर को कहा गया। अगर मटर नहीं आए तो भी कंफ्यूज मत होना, इसमें अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, हमारे संविधान में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जो हमारे माता पिता से हमारे गुणों, माता पिता की जो विशेषताएं, गुण हैं, लक्षण है, वो हमारे में लेके आता है, तो वो है जीन है। वो क्या है? जीन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत कौन से जनन पर आधारित हैं? मेंडल है वो आपके ये जो लैंगिक जनन की बात कहेंगे, इसमें कौन सा जनन है? लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, इसका आंसर लैंगिक जनन। जीन क्या है? जीन आपका डीएनए जो है, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल जो है, डीएनए, उसका एक पार्ट होता है, और वो हमारे आनुवंशिकता की इकाई है। और टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता से कई सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। आगे देखिएगा, जीन है वो डीएनए का पार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 155 में देखिएगा, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में कैसे ले जाए जाते हैं? देखो, क्रोमोसोम के द्वारा, है ना, जीन, क्रोमोसोम, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। क्रोमोसोम के द्वारा आपके लक्षण आपके आगामी पीढ़ी में चलेंगे, ये वाली बात है। गुणसूत्रों का वंशानुगत सिद्धांत है। देखो, गुणसूत्र का कह रहा है, गुणसूत्र का जो वंशानुगत सिद्धांत है, गुणसूत्र का वंशागत सिद्धांत है, वो शूटन और बेवेरी के द्वारा दिया गया। ये मेंडल वाला नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? शूटन और बोवेरी होगा, गुणसूत्र का वंशानुगति का सिद्धांत। जीन अणु यानी डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? डीएनए की संरचना को सबसे पहले आपके वाटसन और क्रिक के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा, सबसे पहले वाटसन और क्रिक। अब इसमें एक प्रश्न यह आता है कि इसमें 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं,
4 क्षार पाए जाते हैं आपके किसके डीएनए के अंदर। एक तो है आपका एडिनिन, दूसरा है आपका थाइमिन, तीसरा है आपका ग्वानिन और चौथा है आपका साइटोसिन। तो डीएनए के अंदर है वो आपके ये 4 क्षार पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। डीएनए में मौजूद जो शर्करा है, डीएनए की जो शर्करा है वो क्या कहलाती है। डीएनए की शर्करा है आपके डीएनए के अंदर ही छुपी हुई, नाम याद करो कि डीऑक्सीराइबोज इसकी शर्करा है। इससे बाहर प्रश्न जाएंगे ही नहीं। राइबोजाइम्स होते हैं, ये सबको पता है, पेपर में मिला दूंगा, तो फिर रोकने के प्रयास भयंकर किए जा रहे हैं। वाह भाई वाह। 159 की बात करें, राइबोजाइम्स होते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब इसका आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो आरएनए के अंदर है वो राइबोजाइम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट 160 देखिएगा, साधारण मानव के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं। 23-23 के जोड़े के अंदर आपके 23-23 के जोड़े के अंदर कहेंगे आपके 46 होते हैं मानव के अंदर गुणसूत्र। अगर गुणसूत्रों की कमी हो जाए ना तो फिर विकार पैदा होते हैं।